दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बिहार के गांव की तस्वीर बदलने वाली है। 36 साल बाद राज्य सरकार ने त्रिक्षत्रीय पंचायतों के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। अब पंचायतों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि इससे गांव में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले का असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा। आइए जानते हैं सरकार के इस बड़े फैसले का पूरा मतलब क्या है और गांव पर इसका असर क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में 36 साल बाद पंचायतों के परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पंचायत प्रतिनिधि किसी वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य के सभी ग्राम पंचायतों, वार्डों और पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पंचायतों की संख्या पर पड़ेगा। अभी बिहार में 8,067 ग्राम पंचायत है, लेकिन परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर 12,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर बात करें तो वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है। यानी पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाएंगे और गांवों को बेहतर प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। अगर बात करें कि बिहार में आखिरी बार पंचायतों का परिसीमन साल 1994 में हुआ, उस समय 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का गठन किया गया था। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। राज्य की आबादी करीब 8 करोड़ 64 लाख थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में आबादी काफी बढ़ चुकी है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बिहार की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार आपको बता दें कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। उस समय आपको बताएं तो बिहार की आबादी 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा थी। आबादी बढ़ने के कारण कई पंचायतों में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे में एक पंचायत के लिए सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की निगरानी करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो रहा था। अब इसी वजह से सरकार ने पंचायतों को दोबारा गठन करने का फैसला लिया है और सरकार का कहना है कि नई पंचायतें बनने से गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं आपको बताएं तो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा। छोटे क्षेत्र होने से मुखिया, सरपंच और दूसरे प्रतिनिधि भी लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुन सकेंगे और साथ में उसका समाधान भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या परिसीमन की वजह से पंचायत चुनाव देर से होंगे? फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। सरकार का कहना है कि पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। तो हालांकि संभावना काफी कम है कि देर से चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर में पंचायत चुनाव समय पर ही हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया है। बता दें आपको कि मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा है कि यह फैसला लंबे समय से जरूरी था। बढ़ती आबादी के हिसाब से पंचायतों का गठन होने से लोगों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और विकास योजनाओं का भी फायदा गांव-गांव तक पहुंचेगा। अगर बात करें तो वहीं पंचायत सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा है कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार समय पर परिसीमन पूरा करेगी और पंचायत चुनाव भी तय समय पर होंगे। फिलहाल अगर बात करें तो बिहार में 1,160 जिला परिषद सदस्य हैं, 11,094 पंचायत समिति सदस्य हैं, 8,067 मुखिया और सरपंच तथा 1,09,695 वार्ड सदस्य और पंच हैं। परिसीमन के बाद इन पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। इससे गांव में ज्यादा प्रतिनिधित्व होंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी पहले से बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर कुल मिलाकर देखें तो 36 साल बाद पंचायतों के परिसीमन का फैसला
बिहार की पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों ज्यादा मजबूत होंगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनके समस्या का भी समाधान होगा, बेहतर प्रतिनिधित्व भी उनको मिल सकेगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि परिसीमन की प्रक्रिया कब पूरी होती है और नए परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव भी कब करवाया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें डारिश न्यूज।